हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मिलेंगी वृषभान नंदिनी। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 72। माता रोहिणी, माता द्वार खोलो। कौन? रोहिणी भी अभी उठी ही थी। स्नान भी नहीं किया था उन्होंने। अभी ब्रह्म मुहूर्त भी तो नहीं हुआ था, पर इतनी सुबह कौन आया? आवाज मधुर थी, सुनी और पहचानी आवाज लगी रोहिणी माता को। कौन? पूछते हुए अपने महल का द्वार खोला तो कन्हैया। इस नाम का संबोधन आज भी रोहिणी माता ही करती थी। द्वारिका में श्री कृष्ण को यह संबोधन अपने लिए कभी सुनना हो तो माता रोहिणी के पास ही ये आते हैं। पर वर्षों के बाद श्री कृष्ण महल में आए हैं आज रोहिणी माता के। आओ। पर अभी तो रात्रि ही है। रोहिणी माता श्री कृष्ण को अपने महल में बैठाती हैं। कृष्ण, सब ठीक है ना? पर श्री कृष्ण इसका कोई उत्तर नहीं देते। वह रात भर सोए भी नहीं है, उनके नयन बता रहे हैं। माता, आपने पत्र भेज दिया वृंदावन? श्री कृष्ण पूछते हैं। हाँ, और उन दूतों ने आकर सूचना भी दी मुझे कि कुरुक्षेत्र में सब ब्रजवासी आ रहे हैं। रोमांच हो गया था श्री कृष्ण को माता रोहिणी के मुख से यह सुनते। कृष्ण, माता, कन्हैया कहो ना, कृष्ण मत कहो। मैं आपके मुख से वही सुनने तो आता हूँ। अच्छा कन्हैया, रोहिणी माता सिर में हाथ रखते हुए बोली, एक बात बता, तू हस्तिनापुर जाता रहता है, इंद्रप्रस्थ तो और निकट है, वृंदावन के लाला वहाँ क्यों नहीं जाता? वह लोग पल पल तेरी याद में तड़पते रहते हैं, क्यों नहीं जाता? माता, हिलकियों से रो पड़े थे श्री कृष्ण। कुछ देर तो वह बोल भी ना सके, वाणी उनकी अवरुद्ध सी हो गई थी। कन्हैया वृंदावन गया तो क्या वह वापस द्वारिका आ सकेगा? माता, श्री कृष्ण कुछ देर में इतना ही बोले थे। माता, मेरी मैया यशोदा आएगी ना कुरुक्षेत्र में? कैसी हो गई होगी वह। 100 वर्ष का काल कम तो नहीं होता तुझे देखने के लिए। जी जी अपने प्राणों को संजोकर रखी है। रोहिणी माता ने गंभीर होकर कहा। माता, उसके हाथों का माखन, उसके हाथों की मार। रोहिणी माता पूछती हैं आंसू के साथ हंसी। हाँ माता, मारती भी थी वह मैया मुझे। यह देखना, रस्सी से बांध दिया था एक दिन। यह देख माता, मैं नित्य उठकर इन हाथों को देखता हूँ, चूमता हूँ। वह पगली मैया कह रही थी, भूल जाना कन्हैया कि कभी मैंने तुझे रस्सी से बांधा था। माता रोहिणी, आप बताओ भला उस वात्सल्य रस की साकार मूर्ति मैया की उन स्नेहपूर्ण क्रियाओं को मैं भूल सकता हूँ? श्री कृष्ण रोते रहे। माता रोहिणी भी सुबकती रही थी। मेरे बाबा नंद? श्री कृष्ण पूछते हैं। बाबा आ रहे हैं ना कुरुक्षेत्र? रोहिणी माता हाँ में सिर हिलाती हैं। वह भी बोल नहीं पा रही। मेरे बाबा, वो तो रो भी नहीं सकते। मैया तो रोकर अपने आप को हल्का कर लेती, पर मेरे बाबा तो अपने आंसुओं को पी पी कर जी रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अपने श्री चरणों को अपने आंसुओं से धोऊंगा उनका यह कन्हैया। श्री कृष्ण अपने बाबा को याद करते हैं। माता व मनसुख, श्री कृष्ण कैसे इस नाम को लेते ही चहक उठे थे। मेरा सखा मनसुख पता नहीं कैसा रहता होगा मेरे बिना, हर समय मेरे साथ ही रहता था, मेरा ध्यान रखता था। गैया चराने हम लोग जाते थे, खेलते थे। जब वह देखता था उसका कन्हैया थक गया है तो वह मुझे लेकर चला जाता था, मुझे अपनी गोद में सुलाता और केले के पत्तों से पंखा करता था। माता रोहिणी, किसी में हिम्मत थी उस समय आकर मेरी नींद में विघ्न डाल दे? कितने चहकते हुए श्री कृष्ण आज रोहिणी माता को वृंदावन की बातें बता रहे हैं। मनसुख आएगा ना कुरुक्षेत्र? हाँ, उसी ने जिद की है बाबा ब्रजराज से, पता है कन्हैया।
यहाँ से जो पत्र मैं भेजती हूँ ना, उसे मनसुख ही पढ़ता है। जीजी पत्र उसी से पढ़वाती है। रोहिणी माता गदगद होकर बता रही है। यमुना, कदम्ब का वृक्ष, तमाल का वह घना कुंज और बरसाना। बरसाना कहते ही श्री कृष्ण की तो प्रेम समाधि ही लग गई थी। गहवर वन, मोर कुटी, प्रेम सरोवर, साकरी खोर। नेत्र बंद कर कर श्री कृष्ण इन नामों को ऐसे ले रहे थे जैसे किसी पवित्र ग्रंथ के पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। और वह वृषभान नंदिनी रोहिणी माता ने यह क्या कह दिया था, यह क्या नाम ले लिया। ओह, नेत्र बंद हो गए श्री कृष्ण के। उनके हृदय में उनकी आह्लादनी प्रकट हो गई। मुखमंडल में हल्की मुस्कुराहट फैल गई। नेत्रों से अश्रुधार बह चले। हृदय की धड़कन तेज हो गई। मेरी आह्लादनी, मेरी प्रिया श्री राधा, वह मुझसे मिलेगी। फिर एकाएक हंसने लगते हैं श्री कृष्ण। वह तो मिली हुई ही है, वह अगर अनमिली हो जाए तो क्या इस कृष्ण की सत्ता रहेगी। उन श्री राधिका जू के बिना यह कृष्ण क्या बचा रहेगा। श्री राधा जिनका स्मरण कर ये कृष्ण जगत के प्राणियों को प्रेम वितरण करता फिरता है। श्री राधा जो इस कृष्ण की आत्मा है। हम दोनों दो कहाँ हैं, एक है। भावावेश में श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं। उन्हें कुछ भी भान नहीं रहा कि वह अपनी श्री राधा में ही खो गए थे। तात, कुरुक्षेत्र के लिए द्वारका वासियों को आज ही निकलना था, क्योंकि द्वारका से कुरुक्षेत्र की दूरी भी तो बहुत थी। पर रोहिणी के महल में ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व इसलिए आए थे श्री कृष्ण की ये पता करें कि वृंदावन वाले पहुंच रहे हैं कि नहीं। किंतु सूर्योदय होने को आ गया। श्री कृष्ण और माता रोहिणी दोनों ही वृंदावन रस में डूबे हुए थे। वृंदावन की चर्चा ही ऐसी थी। उद्धव विदुर जी से कहते हैं, तात उसी समय गुरुदेव जी आए और श्री कृष्ण को ऐसी स्थिति में देखकर वह भी विहल हो उठे थे। अपराधी तो यह वसुदेव है, उन महामना नंद जी का। उनकी नवजात पुत्री को मैंने ही कंस के हाथों में सौंप दिया था, इसलिए कि मुझे अपने पुत्र को बचाना था। कितना स्वार्थी है ये वसुदेव। पर उन महामना ब्रज राज ने एक बार मुझसे यह नहीं कहा कि मेरी पुत्री कहाँ गई। वसुदेव, वह चाहते तो कृष्ण को ले जा सकते थे। उनकी पुत्री को मैं ले आया था। रो उठे वसुदेव। लाया ही नहीं, उनकी पुत्री को मैंने तो मरवा दिया। पर उन महामनानंद जी को कोई शिकायत नहीं। रोहिणी, मुझे पता नहीं था कि वृंदावन वाले भी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। उन लोगों के तो चरण की धूल भी माथे से लगा ले, धन्य हो जाएंगे। वसुदेव जी वही वही करने वाले हैं। वसुदेव ने अपने आप को उस भाव समुद्र से बाहर निकाला, क्योंकि वह भी डूब रहे थे। मैं ही आकर कहा, बहुत दूर की यात्रा है, इसलिए अब निकलना उचित रहेगा। उद्धव बोले, मेरी बात सबने सुनी। रोहिणी माता स्नान करने के लिए जा चुकी थी। श्री कृष्ण भी उठ गए और मन में अपने वृंदावन वासियों से मिलने की मधुर उत्कंठा को संजोए अपने महल में चले गए थे। रुक्मिणी आदि सब तैयार होकर बैठ गई थी। कुरुक्षेत्र जाने की सबकी विशेष इच्छा है। श्री कृष्ण के मन में अब यही इच्छा है, वृषभान नंदिनी मिलेंगी। आहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।